दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1966 में रिलीज हुई देवानंद, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, जॉय मुखर्जी, सुनील दत्त, शशि कपूर, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार साहब की सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि साल 1966 में राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, शशि कपूर, सुनील दत्त, जॉय मुखर्जी, मनोज कुमार, धर्मेंद्र और देवानंद साहब ने टोटल कितनी कितनी फिल्मों में काम किया था, इनमें से कितनी फिल्में हिट रही थी, कितनी फ्लॉप रही थी, सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि साल 1966 में किस अभिनेता की फिल्मों ने की थी सबसे ज्यादा कमाई। तो बात करेंगे इसी के बारे में, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजेंद्र कुमार साहब की। तो राजेंद्र कुमार साहब ने साल 1966 में सिर्फ एक फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था सूरज, और सूरज फिल्म ने 2.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। और राजेंद्र कुमार साहब की साल 1966 में सिर्फ एक फिल्म रिलीज हुई तो टोटल कमाई हुई 2 करोड़ 50 लाख रुपए। अब अगर बात कर लेते हैं शम्मी कपूर साहब के बारे में, तो शम्मी कपूर साहब ने साल 1966 में लगभग 3 फिल्मों में काम किया था, जिसमें तीसरी मंजिल, बदतमीज और प्रीत न जाए रीत, ये 3 फिल्में शामिल थी। तीसरी मंजिल 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी, बदतमीज 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, प्रीत न जाने रीत 60 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और शम्मी कपूर साहब की साल 1966 में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 3 करोड़ 60 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए दिलीप कुमार साहब की, तो दिलीप कुमार साहब ने भी साल 1966 में लगभग सिर्फ एक फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था दिल दिया दर्द लिया, और यह फिल्म 65 लाख रुपए कमाकर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। और दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म है तो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ 1966 में दिलीप कुमार साहब का 65 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए शशि कपूर साहब की, तो शशि कपूर साहब ने 3 फिल्मों में काम किया था साल 1966 में, जिसमें शामिल थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, प्यार किए जा और बिरादरी। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे 62 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, प्यार किए जा 40 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और बिरादरी 30 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। 1966 में रिलीज हुई शशि कपूर साहब की इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 1 करोड़ 32 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए सुनील दत्त साहब की, तो सुनील दत्त साहब ने साल 1966 में 3 फिल्मों में काम किया था, जिसमें मेरा साया, अम्रपाली और गबन जैसी फिल्में शामिल थी। मेरा साया 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी, अम्रपाली 70 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी और गबन 35 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और सुनील दत्त साहब की साल 1966 में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 3 करोड़ 30 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए जॉय मुखर्जी की, तो जॉय मुखर्जी ने साल 1966 में लगभग 2 फिल्मों में काम किया था, जिसमें लव इन टोक्यो, ये जिंदगी कितनी हसीन है, ये 2 फिल्में शामिल थी। लव इन टोक्यो 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी और ये जिंदगी कितनी हसीन है 60 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और जॉय मुखर्जी की इन दोनों फिल्मों ने साल 1966 में टोटल कमाई की थी 2 करोड़ 35 लाख रुपए। अब अगर बात करें मनोज कुमार साहब की, तो मनोज कुमार साहब ने साल 1966 में लगभग 3 फिल्मों में काम किया था, जिसमें दो बदन, सावन की घटा और पिकनिक जैसी फिल्में शामिल थी। दो बदन 1.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट साबित हुई थी, सावन की घटा 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी और पिकनिक 40 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। मनोज कुमार साहब की साल 1966 में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 2 करोड़ 90 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए धर्मेंद्र साहब की, तो धर्मेंद्र साहब ने साल 1966 में लगभग 8 फिल्मों में काम किया था, जिसमें फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के, ममता, देवर, दिल ने फिर याद किया, बहारें फिर भी आएंगी, अनुपमा और मोहब्बत जिंदगी है जैसी फिल्में शामिल थी। फूल और पत्थर 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, आए दिन बाहर के 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, ममता 60 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, देवर 55 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, दिल ने फिर याद किया 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, बहारें फिर भी आएंगी 45 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, अनुपमा 48 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और मोहब्बत जिंदगी है 30 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी।
साल 1966 में रिलीज हुई धर्मेंद्र साहब की इन आठों फिल्मों ने टोटल कलेक्शन किया था 6 करोड़ 88 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए देवानंद साहब की, तो देवानंद साहब ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया था साल 1966 में। फिल्म का नाम था प्यार मोहब्बत, और प्यार मोहब्बत फिल्म ने 30 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। और देवानंद साहब की जो टोटल कमाई थी साल 1966 में वो थी 30 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए बाजी की, तो साल 1966 में जो विनर रहे, जो बॉलीवुड के बादशाह रहे, वो रहे धर्मेंद्र साहब। धर्मेंद्र साहब की लगभग 8 फिल्में रिलीज हुई और फूल और पत्थर और आए दिन बाहर के ये बड़ी हिट फिल्में साबित हुई। फूल और पत्थर तो साल 1966 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। ये पहले नंबर पर थी, 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लेकिन दोस्तों, आपको इन सभी में जो फिल्में 1966 की मैंने आपको बताई है, इन सभी में कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में फिल्म का नाम जरूर बताइएगा। थैंक यू।